दोस्तों रीट 2021 है, तो हमने जो टाइम टेबल बनाया है वो बहुत ही बेस्ट टाइम टेबल है। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में टाइम टेबल का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना टाइम टेबल के सिवाय हम ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और दोस्तों हमारे सामने रीट जैसा लक्ष्य जब सामने हो तो उसे बिना टाइम टेबल के उत्तीर्ण करना नामुमकिन होता है। दोस्तों ये टाइम टेबल ऐसा है जो सभी विद्यार्थियों को इसका अनुपालन करना ही होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास समय नहीं रहा ही, क्योंकि हमारे पास जो सीमित समय 120 दिन का बचा हुआ है, उस 120 दिन में दोस्तों हम किस प्रकार अपनी तैयारी कर पाते हैं। दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा, यदि आपने 120 दिन जी जान लगाकर यदि आपने मेहनत की तो आने वाली 60-70 साल की ज़िंदगी आपकी बहुत ही सुनहरी बन जाएगी और आपकी आने वाली 2-3 पीढ़ियाँ भी बहुत ही शानदार तरीके से जीवन यापन करेगी। तो दोस्तों जो हमारा टाइम टेबल है वो इस प्रकार है। देखो कुछ पॉइंट हैं। पहला क्या है, सीमित रूप से हमें पढ़ाई करनी होगी दोस्तों, है ना। बिल्कुल साइलेंट तरीके से हमें ऐसे रूम का चयन करना होगा जिसके आसपास शोरगुल कम से कम हो, मोबाइल का हो सके कम से कम उपयोग करना होगा दोस्तों। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दृढ़ इच्छा शक्ति। दोस्तों इसके बिना ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, चाहे आप 20 घंटे ही क्यों ना पढ़ लो, लेकिन यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो आपके 20 घंटे उस 0 मिनट के बराबर होंगे दोस्तों। अगला क्या है, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स को आपको लगातार पढ़ना है, अदर नोट्स का रिवीजन नहीं करना। यदि आपके कोई साथी कहे कि ये नोट्स आप पढ़ लो, सबसे अच्छे नोट्स हैं आपके, 150 में से 150 नंबर आएंगे, दोस्तों ऐसा आत्मघाती रिस्क कभी मत लेना आप। उसके साथ आपके पास एक गाइड होनी चाहिए, ठीक है, वह एक आरबीएससी की बुक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप आरबीएससी की बुक पढ़ रहे हो तो वो पढ़ो, यदि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो वो पढ़ो, ठीक है ना। यानी आपने जो पीछे जो पढ़ा है वही आपको रिवीजन करना है, न कि किसी अदर नोटबुक का, ठीक है ना। अब आपको कितने घंटा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है दोस्तों। देखो सबसे पहले आपको मॉर्निंग टाइम में शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ना है। कितने बजे से कितने बजे तक भाई, आपको 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान को। देखो दोस्तों 2.5 घंटे बहुत होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो हमें बहुत ही अच्छे नंबर दिला सकता है ना। इसके बाद आपको 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़नी है क्या, गणित या एसएसटी, ठीक है ना। गणित वाले गणित, एसएसटी वाले एसएसटी, ठीक है ना। 3 घंटे इसको पढ़ना है हमको। उसके बाद 2:30 बजे से 5 बजे तक, यानी आप 12 से 2:30 बजे तक 2.5 घंटे का आप रेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप खाना वगैरह खा सकते हो ना। तो 2:30 से 5 क्या हो जाएगा, साइंस वाले साइंस और एसएसटी वाले एसएसटी, कोई भी सब्जेक्ट ही पढ़ सकता है 2.5 घंटे ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, आपकी हिंदी आती है। हिंदी 5:30 बजे तक, सॉरी 5:30 से 7 बजे तक आपको हिंदी पढ़नी है 1.5 घंटे, क्योंकि हिंदी के लिए 1.5 घंटे पर्याप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है 8:30 से 10:30 बजे तक आपको इंग्लिश या संस्कृत में से कोई सी जो आपने लैंग्वेज ले रखी है वो आप पढ़ सकते हो 2 घंटे, ये भी आपके लिए काफ़ी पर्याप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार पूरे दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 11.5 घंटे हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपको एक बात निश्चित करनी होगी कि आपको अपने खाने का टाइम निश्चित करना होगा। ध्यान रखना, सुबह आप भरपेट खा सकते हो, लेकिन रात्रि के टाइम आपको जहाँ 4 चपाती खाते हो वहीं आपको मात्र सिर्फ 2 ही चपाती खानी होगी। दोस्तों मैं कहता हूँ इस समय आपको चपाती की बजाय हल्का भोजन लेना ही अधिक उचित होगा, ठीक है ना। आप फल फ्रूट ले सकते हो, है ना, मूंगफली बादाम वगैरह ले सकते हो। दोस्तों यदि आपने इस टाइम टेबल का अनुपालन कर लिया ना, तो रेट की परीक्षा में आपको अच्छी रैंक दिलाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है दोस्तों। यदि आपको मेरी बातों से आप सहमति रखते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना दोस्तों, ताकि आपके लिए मैं एक से बढ़कर एक रीट के बारे में न्यूज़ लेकर आता रहूं। तो प्यारे साथियों, मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि यदि इस चैनल को किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लेना। साथियों जय हिंद।